नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल चुनाव आयोग किसी भी वक्त बजा सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। एक तरफ बीजेपी है जो इस बार फिर से 400 पार सीटें जीतकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की हुंकार भर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नेताओं का साथ लगातार खोती जा रही है और इनसे अलग एक गैंग और है, एक मौलानाओं का एक और जत्था है जो मोदी के विरोध में माहौल बनाने में जुट पड़ा है। कुछ ओवैसी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं तो कुछ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुट चुके हैं। सुनिए। हमारा जो है हमने हमेशा अपने आप को ये गिरवी रखा है कि हम जो है, और कांग्रेस भी जानती है कि भाई ये कहीं नहीं जाएगा, ये आएगा तो मेरे पास आएगा। जबकि वोट जो है, वोट एक तरह का क्या है, ये गवाही है। दारुल देवबंद का फतवा पढ़िए कि वोट एक गवाही है और सही लोगों के हक में गवाही देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जिसको वोट दे रहे हैं उस वोट के मुतालिक भी अल्लाह सवाल करेगा कि तुमने वोट दिया था, किस बुनियाद पर दिया था, कौन सी उसमें अच्छाई तुझे नजर आई थी, तुमने क्या देखकर वोट किया था, तुम्हारा वोट देने का मकसद क्या था, तुम्हारा वोट देने का जो है ये मौका था, तो तुमने किस बुनियाद पर वोट किया, कौन सी उसमें तुम्हें अच्छाई नजर आई, क्या तुम्हें नजर आया। कल कयामत के दिन अगर ये अल्लाह पूछ लिया कि जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा तुमने उसका हमेशा सपोर्ट किया, तुम्हारी नस्ल कुशी की उसका तुमने हमेशा सपोर्ट किया, जो तुम्हारे लिए लड़ा, जो आवाज उठाया उसको तुमने दलाल कह दिया, तब क्या कहेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और दीनी भाइयों, ये वक्त का तकाजा है कि हम अपनी हिस्सेदारी मांगे। आज बिहार में सिर्फ 14% यादव हैं और लगातार हुकूमत बनती गई, 15 साल लगातार हुकूमत। उसके बाद जब जब मौका आया नायब वजीर आला वही बना, पहले बाप रहा, फिर मां रही, फिर बेटा है। 18% मुसलमान, 18% मुसलमान है और कितनी हिस्सेदारी है। तो ये हमें सोचना है, हमें समझना है। जनाब धंगेकर साहब की भरपूर हिमायत करते हुए, और मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, हमारे मरहूम जियाउद्दीन बुखारी साहब कहा करते थे कि 26 तारीख को वोटिंग है, तो जितने भी लोग दुबई गए हो या जितने भी लोग बाहर सऊदी गए हो तो सबको हाजिर कीजिए और सबका वोटिंग करवाइए। जो लोग फौत हो गए हैं उनको भी 26 तारीख को हाजिर कीजिए और सबका वोट करवाइए। हम ये जंग उसी वक्त जीत सकते हैं, हम उसी वक्त आरएसएस और मोदी को हरा सकते हैं जब तक हम आगे बढ़ करके वोट नहीं करेंगे। और हमें 99% नहीं बल्कि 100% वोटिंग करवानी है। और इसके लिए जितने भी हमारे मोहल्ले के अंदर नौजवान हैं, जितने भी मस्जिद के आइम्मा है, मुतवल्लियान हैं, उन सबसे मैं मर्दबाना गुजारिश करूंगा कि इस जंग के लिए हमें कमरबस्ता होना है और इस जंग का इलाज हम लोग इस 26 तारीख को दे। इन्हीं अल्फाज के साथ फिर एक बार जनाब शरद पवार साहब का खैर मकदम करते हुए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। इन बयानों को सुनने के बाद जहरीले सलमान अजहरी का बयान भी याद आता है कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। वो लोग भी जहन में आते हैं जो कहते हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या बढ़ाई जाए और देश की राजनीति के जरिए अपना मुकाम हासिल किया जाए। गजवाए हिंद करने वाले लोगों की संख्या भी भरपूर मात्रा में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मोदी ने इनका ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया या कौन सा बुरा कर दिया कि ये लोग मोदी को चाहते ही नहीं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मोदी अगर ये चाहता है कि मुसलमान का बच्चा सिर्फ मदरसे में ना पढ़े, वो स्कूल जाकर डॉक्टर इंजीनियर भी बने, देश के विकास की धारा में बहे, या फिर केंद्र की योजनाओं का सबको बराबर लाभ मिलता है, वो गलत है। यूपी जैसे राज्य में 22% मुसलमान हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ तकरीबन 35% मिल रहा है। तो आखिर गलत क्या है? क्या ये गलत है कि एक देश एक कानून के साथ चले, मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर का हक मिले, लेकिन देश का एक गैंग
कुछ भी करके मोदी को हराने की कसम खाकर बैठा है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्टी चाहती है और जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हो जाती है, उस लिहाज से इन लोगों को कांग्रेस ही चाहिए। और इस बात का उदाहरण मैं आपको 2 राज्य से देता हूं। पहला है कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना में, जहां का वोटिंग पैटर्न बदला और कांग्रेस ने सरकार बनाई। दोनों राज्यों में मुसलमानों ने प्रयोग किया, कांग्रेस को वोट ट्रांसफर किया और कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद की। अब लोकसभा के लिहाज से भी मुसलमान इसी पैटर्न पर वोट करना चाहता है, लेकिन मोदी इस रणनीति को पहले ही भांप चुके थे और वो लंबे वक्त से इस पर काम भी कर रहे थे। CSDS की रिपोर्ट बताती है कि 2014 और 2019 में के चुनावों में बीजेपी को मुसलमानों का 8-8% वोट मिला था, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी को 15% वोट मिलने का अनुमान है। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में 15% मुसलमान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने। और अगर बीजेपी को मुसलमानों का 15% वोट मिल जाता है तो फिर विपक्ष का काम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 54% हिंदू चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, 17% ईसाई मोदी को चाहते हैं, 29% सिख भी मोदी को ही चाहते हैं और बाकी जो बचता है उसमें दर्जनों क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। तो इस बार के चुनाव में मोदी को हराना नामुमकिन नजर आता है। और रही बात मौलाना गैंग की, तो मौलाना गैंग अब तक तो कोई खास प्रभाव मुसलमानों पर कोई छोड़ नहीं पाया, भला ही उसने कितना भी जहर उगलने का काम क्यों ना कर लिया हो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि ये पार्टियां उनका राजनीतिक फायदा उठाने के अलावा और कुछ नहीं करती। राजनीतिक हिस्सेदारी देने की जब बात आती है तो सभी पार्टियां मुसलमानों से पल्ला झाड़ लेती हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में मोदी ने वोटों की स्ट्रेटजी को बदल दिया है, वोटिंग पैटर्न को मुस्लिमों का जो है उसे बदल दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार 15% मुसलमान मोदी को वोट दे सकता है? क्योंकि लगातार मोदी पसमानदा समाज के लिए काम करते हुए आ रहे हैं, उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात हो या फिर उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात हो। तो क्या इस लिहाज से मोदी को इस बार 15% मुसलमानों का वोट मिल सकता है? आपकी क्या है राय? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।